स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, जिसमें ईपीएफओ, एओ, ईओ के जो पेपर्स होने वाले हैं। तो उसमें मैथ के जो टॉपिक को है वो हमको कवर करना था। और उसमें जो है सबसे पहले आ जाता है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पहली वीडियोस में हमने जान लिया है, इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड हैं और तीनों वीडियोस में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल्स और ये भी बता दिया था कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे किसी भी संख्या में अगर गुणा होता है या भाग होता है। तो वो पिछली वीडियोज़ अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात की जाती है। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट, पहले तो आप समझ लीजिए ये क्या होता है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, इस पर सवाल बनते हैं। कई बार सवाल ऐसे बन जाते हैं जैसे कहा जाए कि 172 की घात 173 में इकाई का अंक क्या होगा। इसको अगर हल किया जाए तो हल करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल जरूर मिल जाते हैं। तो कैसे इनको हल किया जाता है और आसान तरीके से कैसे हल किया जाए, कैसे हम पता लगाएंगे, वो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो कई बार इस तरीके के सवाल दिए रहते हैं, कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि जैसे 25 गुणे 60 गुणे 35 गुणे 21 गुणे 40। तो इस तरीके वाले सवाल तो थोड़ा आसान होते हैं कि मतलब इकाई के अंक पे कौन सा अंक आएगा। और लेकिन जो इस तरीके वाले होते हैं इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, इन दोनों तरीक़ों को हम आज सीखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए सवाल जब इस तरीके से दिया हो, आपको ये जानना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले तो यूँ समझ लो कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 2335 लिखा है, तो ये होता है हमारा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, इसी तरीके से आगे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ होता चला जाएगा। इकाई का अंक ये वाला होता है जो बिल्कुल दाहिनी तरफ होता है, ये इकाई होता है, ये यूनिट होता है। तो यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा वो हमें इसमें जानना है। और इस पर बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आते जरूर हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ हो, इसी को हम ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कहे कि इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा आएगा अंक, जाहिर सी बात है अगर आपने देख लिया कि इसमें लास्ट में 0 है तो पक्की बात है कि चाहे कितना भी गुणा बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन लास्ट में इसमें 0 आना ही आना है। तो ये तो पक्का हो गया कि इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आएगा। लेकिन सवाल अगर ऐसे मान लो दिया हुआ हो 235 गुणे 63 गुणे 34। अब कहा जाए कि इसको हल करने पर जो भी आएगा उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आप कुछ ना ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि इसका इकाई क्या है, इसका इकाई क्या है, इसका इकाई क्या है। इसके इकाई को पकड़ो, इसके भी इकाई को पकड़ो, इसके भी इकाई को पकड़ो। अब 5 इसका इकाई है, इसके इकाई से गुणा करो, 5 तिया 15। अब आपको पता है 15 ऐसे होता है, इसका इकाई पकड़ लो, 2 आया 15। अब इस इकाई से इसका गुणा कर दो तो 5 चौको 20। अब यहाँ हमको पता लग गया कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए सवाल आपको मिल जाए, कह दे कि 13 गुणे 15 गुणे 17 गुणे 24 और कहे कि इन सबका गुणा करो, गुणा करने के बाद जो आए उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। कुछ नहीं, बस इकाई वाले को पकड़ो, 3 पचे 15। अब 15 के 5 होता है, 5 इकाई होता है ना, 5 को ले लो, 5 सते 35, 35 का भी 5 मिलेगा और फिर 5 चौको 20, 20 का क्या आ जाएगा, 0 इकाई की जगह पर होगा। तो इकाई का अंक हमारा मिल चुका है। अब ये तो हो गए नॉर्मल वाले क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन दिए हो तो कर ही लोगे आप कि इकाई के अंकों को गुणा कर लो। लेकिन जब सवाल इस तरीके वाले मिलेंगे तब आपको ध्यान देने की जरूरत है, जब उसमें पावर्स लगी हो, जब घात लगी हो, तभी मेन बात यहाँ पे आ जाती है कि कैसे जो है अब इकाई का अंक पता करें। तो इसमें हम 3 कैटेगरी बना लेते हैं पावर्स की। एक तरफ हम लिख लेते हैं 0, फिर 1, फिर 5 और फिर 6। अभी हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे कि ये हमने कैटेगरी क्यों चुनी है। इसके बाद है 4 और 9, फिर है 2, 3, 7, 8। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो इकाई के स्थान पर
कौन कौन से अंक हो सकते हैं? जाहिर सी बात, इकाई के स्थान पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जो भी इकाई का अंक आएगा वो इन्हीं सब में से ही आएगा। अब देखो, ये हमने कैटेगरी कुछ इस तरीके से बनाई है कि इस कैटेगरी के हिसाब से हमारी ट्रिक बिल्कुल बैठेगी और आप इसको समझ जाओगे जब पावर लगी होगी तब। जैसे ये जो है 0, 1, 5, 6, ये ऐसे नंबर हैं कि इनके ऊपर घात चाहे जितनी लगी हो, कितनी भी घात, एन घात का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, जितनी मर्जी पड़े उतनी घात आप लगा लोगे। इस पर घात चाहे जितनी लगी होगी, इसका जो भी इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। इसी तरीके से 1 है, 1 की घात n, n मतलब कोई भी नंबर, चाहे 1 तो लगी हो घात, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 100, 200, 500, जितना भी लगा हो, लेकिन इसमें जो आएगा वो इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसी तरीके से 5 में भी चाहे जितनी घात लगा दो, इसमें इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। और 6 में भी चाहे जितनी घात लगा दो, इसमें इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ना यकीन हो आप करके देख लो, अगर एक के ऊपर आप मान लीजिए 2 घात लगाते हो, क्या होगा? 2 घात आप लगाओगे, 1 गुणे 1 होगा, आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 1 ही आएगा। 3 लगाओगे तब भी 1 आएगा। 5 के साथ भी वैसा ही है, 5 की घात चाहे आप 1 करो तो 5 से कम 5 मतलब 5 ही आएगा। 5 की घात अगर 2 करते हो तो 5 गुणे 5 करोगे, 5 पचम 25, फिर इकाई का अंक 5 आएगा। 5 की घात अगर 3 करते हो तब भी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 चम 25 पंचे 125, फिर से तुम्हारा इकाई का अंक 5 आएगा। 6 की घात भी इसी तरीके 6 की घात 2 करते हो, 6 गुणे 6, 6 छंग 36, इकाई का अंक 6 आएगा। 6 की घात अगर आप 3 करते हो तब भी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36 और 36 छक्के 6 छंग 36 के 6, 6 3 18 और 3 21, 216, फिर इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। तो ये जो 0, 1, 5, 6 है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लो। 0, 1, 5, 6 जो है, इसके ऊपर चाहे जितनी घात लगी हो, जितना है वो उतना ही इकाई का अंक आ जाएगा। अगर 1 है इकाई के स्थान पर तो 1 आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लो, मान लीजिए कोई सवाल लिखा हुआ हो ऐसे 3, 5, 0, 350 और इसकी घात लगी हो मान लीजिए 200, 300, 400, 225, जितना मर्जी पड़े उतनी घात लगी हो। आप इकाई वाले को देखिए, इकाई पे इसमें क्या है? इकाई पे इसमें आप देखोगे, इकाई पे है 0। अब जब इकाई पे है 0 तो घात चाहे कुछ भी हो, इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 0 ही आएगा। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे मान लो लिखा होता 3, 2, 1 और घात चाहे कुछ भी लगी हो, 200 लगी हो, इकाई के अंक को देखो कितना है? 1 है। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसका जब हल होगा तो हल होने के बाद इसमें इकाई की जगह पे कितना आ जाएगा? इकाई की जगह पे इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा हो 325 और घात लगी हो मान लीजिए 100, कुछ नहीं करना है, बस यूँ समझ लो कि जितना है इकाई की जगह उतना ही आ जाएगा। तो इकाई इसमें कितनी आ जाएगी? 5 आएगी। इसी तरीके से 6 वाली हो जाएगी। अब ये तो हो गया सेम वाली कैटेगरी, बिल्कुल सेम वही आ जाता है अगर 0, 1, 5, 6 है तो। अब आते हैं दूसरी वाली में। दूसरी वाली में क्या होता है ये देखोगे, 4 और 9 के केस में क्या होता है पहले ये समझ लो। अगर आप 4 की घात करते हो मान लीजिए 2, तो 4 चौक हो जाता है 16। 4 की घात अगर 3 करते हो तो 4 चौक 16 चौको 64 हो जाता है। अब अगर 4 की घात 1 हुई होती तो 4 ही आता। फिर अगर 4 की घात अगर आप 4 करते हो तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4 चौक 16 के 6 और 4 छंग 24, 1 25, 256। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो 4 और 6, फिर 4 और 6, 4 6 4 6 4 6 4 6, ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि जब एक बार घात लगी होगी, मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, मतलब विषम बार, जब 4 पे घात लगे विषम बार, विषम का मतलब हो गया ऑड, जब 4 की घात ऑड हो, जब 4 की घात ऑड होगी, विषम होगी, तो हमेशा इकाई का अंक 4 ही आएगा। जब विषम होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इकाई कितनी होगी उसमें? 4 होगी। और अगर 4 की घात सम हो गई, देखो सम की जगह पे कितना आया था? 6 आया था। यहाँ भी देखो सम हो गई थी, 6 आया था। तो अगर जब 4 की घात सम हो जाए, इसकी घात क्या हो? सम हो। 4 की घात सम हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घात या फिर पावर, घात 4 की घात अगर सम हो, इवन हो, तो फिर हमेशा इकाई के स्थान पर 6 आएगा। ये पक्की बात समझ लो। इकाई कितनी आएगी? 6 आएगी। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर 9 के साथ भी है। 9 को अगर आप करके देखोगे अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर 9 की घात हम 1 करते हैं तो 9 1 9 ही आ जाएगा, और 9 की घात अगर 2 करते हैं तो 9 9 81 आ जाएगा। 9 की घात अगर हम 3 करते हैं तो 9 1 9 और 9 8 72, 729 आ जाएगा। देखोगे 9 फिर 1
फिर 9 और फिर अब की बार 1 आएगा, फिर 9 फिर 1। तो इसमें 9 और 1 आते रहेंगे, 9 1 9 1। तो इसमें क्या हुआ भाई, जब विषम बार है 1 3 5, जब विषम बार है तो 9 आएगा। मतलब 9 की घात अगर विषम है, 9 की घात अगर विषम है यानी कि ऑड है, तो इकाई के स्थान पर हमेशा कितना आएगा, 9 इकाई आएगी। इकाई हमेशा 9 आएगी, यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। लेकिन अगर 9 की घात अगर सम संख्या है, अगर 9 की घात सम संख्या है, तो देखो यहाँ 2 की जब घात थी तो 1 आया था, इस तरह का जो 4 होगी तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब अगर 9 की घात अगर सम संख्या में आ जाए तो फिर जो इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी हमने 0 1 5 6 और 4 और 9 का हमने समझ लिया है। अब समझते हैं 2 3 7 8, 3 कैटेगरी हमने बनाई हुई थी, जिसमें से 2 कैटेगरी हमने समझ ली है। तीसरी कैटेगरी में देखो क्या है, इसमें चक्रीयता पाई जाती है। चक्रीयता किस तरीके से, जैसे अगर हम 2 की घात लगाते चलते हैं, समझ लीजिए 2 की घात 1 है 2 ही आएगा, 2 की घात 2 है 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 की घात 3 है 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 की घात अगर 4 है तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 की घात अगर 5 है तो 16 दूनी 32, 2 की घात अगर 6 है तो 32 दूना 64। अब यहाँ पर आप देखिए 2 4 8 6, उसके बाद फिर शुरू हो गया 2 4 और फिर आता अभी अब 2 की घात अगर हम कर देते 7 तो कितना हो जाता है, ये 128 हो जाता, 2 चौको 8 2 छंग 12 128। अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है कि 2 4 8 6, फिर इसके बाद फिर रिपीटिंग हो गई 2 4 8 और कि 6 आता। तो मतलब हर 4 बार के बाद ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। 2 4 8 6 देखो इकाई का अंक, फिर उसके बाद फिर 2 4 8 6, मतलब हर 4 घात के बाद जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमको इसमें अब करना कैसे रहेगा सवाल। इसी तरीके से 3 का भी होगा, 7 का भी होगा और 8 का भी होगा। अगर आप करोगे इस तरीके से घात लगा के तो उसमें भी रिपीटिंग बनेगी। अगर आप देखना चाहो तो मैं करके दिखाता हूँ। तो पहले तो अभी हम 2 का बना देते हैं। तो 2 के ऊपर घात कितनी भी लगी हो वो 4 के बाद रिपीट होगी। जैसे कहीं लिखा मिल जाए 232 और इसकी घात लगी हो मान लीजिए 300। अब हमको इकाई के स्थान वाले को देखना है, 2 को देखना है। हमें क्या करना है, इस 300 को जो है भाग दे देना है। जब देखो 2 है, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो बिल्कुल सेम तरीका करना है। 2 है तो आपको क्या करना है, चुपचाप घात को 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग दो इसको, 4 सते 28, 2 30 और 4 पंचे 20। अब यहाँ पे देखोगे ये पूरा पूरा कट गया। ये भी कंडीशन आ सकती है कि भाई पूरा पूरा कट जाए। जब पूरा पूरा कट जाए तो हम उसको उसमें ध्यान ये रखना है कि एक अंक पीछे ले लेना है। मतलब हमने देखा कि 5 बार में हमारा पूरा पूरा कट गया तो हम 5 बार नहीं ले जाएंगे, जानबूझ के हम इसको 4 ही बार रखेंगे और अगला जो 4 है उसको हम मान लेंगे कि हमारा रिमाइंडर बचा है। मतलब ये जा तो रहा था पूरा 75 बार में पूरा कट रहा था, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें कर लेंगे कि ये 74 ही बार गया है। और जब मतलब कि 74 बार जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 शेष बच जाएगा। शेष हमारा बचेगा कितना, शेष बचेगा 4। अब ये ऐसे केस में यही देखा जाएगा कि मतलब पूरा पूरा अगर काट रहा है तो पूरा पूरा नहीं काटेंगे, उसको एक अंक पीछे बार ही पहाड़ पढ़ेंगे उसका। तो 4 शेष बच रहा है तो 2 की घात हम लगा देंगे कितना, 4 लगा देंगे। और फिर इसको अगर हल करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 इकाई का अंक हमको क्या मिल गया, 6। ये ना समझना कि पूरा पूरा कट गया तो काम खत्म, उसका क्या होगा, लाओ हम 2 की घात 0 लगा देते। जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, इसलिए ये तरीका इसमें इस्तेमाल ना करना। एक और देख लो, मान लीजिए कि लिखा हुआ हो 132 और इसकी घात हो मान लीजिए 175। अब इसका अगर हमको देखना हो कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, 175 का आप भाग दे दो 4 से, 4 चौक 16, 1 17, फिर 4 तियाँ 12, 3 बार गया, 3 बचा यहाँ पे, 4 तियाँ 12, 3 बच रहा। शेष हमारा बच रहा कितना, शेष बच रहा है 3। जितना शेष बचे वही घात लगा दो इकाई वाले के ऊपर, मतलब कि 2 के ऊपर हम लगा देंगे 3। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 2 दूना 4 दूनी 8, इकाई के स्थान पर हमारा 8 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 वाला।
अगर 3 के ऊपर घात लगी हो तो देखो क्या होता है, मैंने 3 को इसी में चुना हुआ है, अभी समझ में आ जाएगा। 3 की घात अगर 1 है तो 3 ही आना है। फिर अगर 3 की घात अगर मान लीजिए 2 है, 3 की घात 2 तो 3 तिया 9 आएगा। फिर 3 की घात अगर 3 है तो आ जाएगा 27, और 3 की घात अगर 4 है तो आ जाएगा 81, और अगर 3 की घात 5 है तो आ जाएगा 243, और अगर 3 की घात 6 है तो आ जाएगा 729, 3 की घात अगर 7 है तो आ जाएगा 2197। अब इसमें आप देखो क्या हो रहा, 3 9 7 1, यहाँ से रिपीट करेगा 3 9 7, फिर आएगा 1, मतलब इसमें भी 4 4 की रिपीटिंग है, 4 की रिपीटिंग होती है इन सब में। तो अभी जो हमारा ये चल रहा है ये वाला, ये कौन सा तरीका था, 4 की रिपीटिंग, 4 की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति। तो 4 की पुनरावृत्ति वाले यही 4 अंक हैं, 2 3 7 8। अब यहाँ पर हमने 2 वाला देख लिया था, अब 3 वाला देख रहे हैं। अब 3 वाले में क्या है, अगर इकाई का अंक आपका 3 है तो उस पर चाहे जितनी घात लगी होगी हर 4 के बाद फिर से रिपीट हो जाएगी। तो हम इसमें जैसे मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सवाल ले लिया है 123। अब इसके ऊपर घात लगी हो कुछ भी, मान लो 125 घात लगी है। अब हम क्या करेंगे, इकाई का अंक हमारा कितना है 3, अब हमें 125 है, हमको पता है रिपीटिंग कितने की है 4 की, तो हम अपने घात को 4 से भाग दे देंगे। तो 125 को जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, एक बचा हमारा, शेष हमारा बच रहा कितना, शेष बच रहा है 1। कुछ नहीं करना है, हमारा जो इकाई का अंक है उसके ऊपर हम एक घात अपनी लगा देंगे तो ये कितना 3 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना हो गया, इसमें 3 हो गया है। अगर मान लीजिए हमारे पास हो 543 और इसकी घात लगी हो मान लीजिए 200, अगर 200 लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमको पता है कि 3 का है ये, 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर मिले तो ये 4 पे रिपीट होते हैं, इनको हमें ऐसे ही काम करना है। तो हमें क्या करना होगा, 200 को भाग दे देंगे 4 से, 4 पंचे 20 और 4 शून्यम शून्य हो रहा, फिर से वही केस मिल गया, पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा पूरा कटने की बारी आए तो एक पीछे रख लो, चाहे एक पीछे रख लो या सीधा सा घात कितनी लगा लो, 4 लगा लो, क्योंकि 4 से ही भाग दे ही रहे हैं हम। तो हमें क्या करना होगा, 3 की घात कितनी लगा लेनी है, 4 लगा लेनी है। अब 3 की घात 4 लगाओगे तो 3 की घात 4 में कितना 81 होता है, मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इकाई हमारी आ जाएगी 1। अगर मान लीजिए दिया हो 253 और इसकी घात दी हुई हो मान लीजिए 145, 145 दी हुई है, कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, 145 इसको भाग दे देना है 4 से, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 छंग 24, एक बच रहा है। तो शेष हमारा कितना है, शेष हमारा है 1। तो हमको 3 की घात, ये इकाई वाले पे 3 की घात 1 लगा देनी है, तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए जब आप 7 और 8 दिए हुए हो तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि 7 में भी वही सिंपल केस बनेगा, आप जब करोगे तो वो भी 4 की रिपीटिंग लेगा, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। तो अभी हम लोगों ने जान लिया कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, चाहे वो घात वाले सवाल हो चाहे बिना घात वाले। अब इस वाले सवाल को हम कर लेते हैं, जो हमारा दिया हुआ था 172 की घात 173। अब आप फट से इकाई वाले अंक को देखो कितना है, 2 है, 2 है मतलब 2 3 7 8, ये हमारे 4 की रिपीटिंग वाले हैं। तो फट से हमें जो घात है उसको 4 से भाग दे देना है, 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, एक बचा यहाँ हो जाएगा तो ये 13 बन जाएगा, 4 तियाँ 12, एक बचेगा, मतलब शेष हमारा आ जाएगा कितना, शेष हमारा हो जाएगा 1। कुछ नहीं, 2 के ऊपर घात 1 लगा दो तो 2 हमारा इकाई का अंक आ जाएगा, ये होगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लोगे। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।